आजकल के जो लड़के हैं या जो लोग भी हैं और इस बात को जानते नहीं हैं। पहले सरना पूजा होता था ना, तो गांव का महतो मुर्गा देता था, पाहन पूजा करता था, ये समीकरण था। हम लोग भी पार्लियामेंट में 16-17 एमपीओ का दस्तखत करा के दिए थे। हम लोग छोटे थे तो कुर्मी को कोल कुर्मी कहता था लोग। सभी वर्ग के लोग अपना हित के लिए मांगते हैं तो कहाँ कौन विरोध करता है, और कुर्मी जब मांग रहे हैं तो विरोध करना ही तो गलत है ना। प्योर आदिवासी है, सबसे ज़्यादा पूजा पद्धति थी वही करता है पाहन। शिबू सोरेन भी दस्तखत किए थे, कड़िया मुंडा दस्तखत किए थे। शुरू से तो पहले ही वाले लोग न कर रहे हैं। हम लोग बोले पार्लियामेंट से लेके सड़क से पार्लियामेंट तक तो हम लोग करते रहे और अभी भी। आगामी 20 सितंबर को 3 राज्यों में बताया जा रहा है, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसमें कुर्मी समाज के लोग जो हैं वो रेल रोकने का काम करेंगे और उसका आंदोलन का नाम जो दिया गया है रेल टेका डहर छेका। मांग है कि एसटी में उन्हें शामिल किया जाए, क्योंकि वो पहले एसटी में शामिल थे। 1950 के बाद उन्हें एसटी से हटा दिया गया। अब इसी को लेकर पूरा जो आंदोलन है वो चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ पूर्व सांसद रामटहल चौधरी हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस आंदोलन को कैसे देखते हैं और जो बातें कही जा रही है कि एसटी में शामिल थे, एसटी में फिर से शामिल होना चाहिए, उस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हो, वो कैसे देखते हैं। सर, कुर्मी समाज के लोग जो हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी आपने देखा था कि रेल रोकने का काम किया गया था, रेल टेका डहर छेका जो आंदोलन का नाम दिया गया है। एक दिन बाद जो है फिर से वही आंदोलन 3 राज्यों में वृहद पैमाने पे होनी है। आप कैसे देख रहे हैं? आप समर्थन दे रहे हैं या फिर पूरे आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये 2001 में बाबूलाल मरांडी की सरकार थी और उस समय जो भी किसी भी पार्टी का कुर्मी नेता हो, उस समय अगुवाई किए थे लालचंद महतो, और विशाल रैली जो भूतो न भविष्य होगा जो मोरवादे में जुटान हुआ था, और अनुशासित ढंग से। उसमें अखबार वाले ने लिखा था कि कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली कि ठेला और खोमचा वालों को कहीं नुकसान भी पहुंचाया, कोई फ्री खाया। तो बहुत ही अनुशासन था और वैसा जुलूस इसी मांग को लेकर के एसटी में शामिल किया। तो ये आंदोलन और ये मांग कई वर्षों से चल रहा है। हम लोग भी पार्लियामेंट में 16-17 एमपीओ का दस्तखत करा के दिए थे, जिसमें अभी नहीं है। शिबू सोरेन भी दस्तखत किए थे, कड़िया मुंडा दस्तखत किए थे, और 16-17 आदमियों का दस्तखत करके हम लोग उस समय आडवाणी जी को दिए थे, गृह मंत्री थे वो। तो ये बरसों चल रहा है, कई बार पार्लियामेंट में भी उठाया गया। इस बात को स्वर्गीय कार्तिक उरांव भी उठाए थे। तो कई कार्तिक उरांव ने, सॉरी, ये शिव प्रसाद साहू उस समय एमपी थे, तो उस समय वो भी पार्लियामेंट में कुर्मियों का आदिवासी सम्मेलन करने के बारे में उठाए थे। तो ये कई वर्षों से चल रहा है और धीरे धीरे आंदोलन दिल्ली से लेकर के रांची तक, है ना, लोग आंदोलित रहे हैं, मांग भी रहा है। अर्जुन मुंडा के समय इसको भेजा भी गया था सरकार की तरफ से। फिर आरटीआई होता है जिसमें प्रकाश उरांव थोड़ा नेगेटिव दिए कि नहीं, कुर्मी आदिवासी नहीं हो सकता है। तो इसी से चलता रहा। और चूँकि अब आए दिन आपने पिछले बार भी कई जातियों को किया जिसका कोई मांग नहीं था, और ये जब एसटी में थे कुर्मी जाति, तो फिर वही जो 50 में सूची में जो था, 5 सूची से हटा दिया गया। इस षड्यंत्र के अंदर कहिए, चाहे जैसे भी हो। और देखिए, उस समय भी अंग्रेज़ों के समय जो किया गया था, तो उसकी शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक पिछड़ापन और उनकी संस्कृति एक समान, जैसे यहाँ आदिवासी और कुर्मी का देखेगा तो दोनों का रीति रिवाज, खान पान सब जुटता है।
उसी आधार पर किया गया था। तो वही बीच में हटा दिया गया, तो वही मांग चल रहा है। इसके पहले भी पिछले वर्ष रेल रोको आंदोलन चला, बंद हुआ, और लोगों का मांग है। और पहले हम लोग छोटे थे तो कुर्मी को कोल कुर्मी कहता था लोग, माने कोल कुर्मी माने आदिवासी का संकेत देता था। ये रहा है। तो अभी 20 तारीख को है और 3 राज्यों में है बंदी। होगा बंदी, जबरदस्त होगा, ऐसा आप समझते हैं। आदिवासियों का कहना है कि जो संस्कृति है वो कहीं से मेल नहीं खाता है। जो कुर्मी है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और आदिवासी जो है प्राकृतिक पूजक है। सुनिए, ये वैसे आदिवासी जो प्योर आदिवासी है, सबसे ज़्यादा पूजा पद्धति थी वही करता है पाहन, समझे कि नहीं। महतो पहले सरना पूजा होता था ना, तो गांव का महतो मुर्गा देता था, पाहन पूजा करता था, ये समीकरण था। ये आजकल के जो लड़के हैं या जो लोग भी हैं और इस बात को जानते नहीं हैं। जो पुराने लोग अब बेसरा क्यों इसका समर्थन करते हैं, ऐसे कई लोग समर्थन भी कर रहे थे जो सच्चाई को जानते हैं। तो ये जो इनको कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कुछ न कुछ अपना नेतागिरी कहिए चाहे कोई चमकाने के लिए ये सब करते हैं। ये अच्छा नहीं है। और जहाँ तक झारखंड अलग हुआ तो आदिवासी मूलवासी दोनों मिलके अलग किए, और दोनों को देख के, यहाँ का रीति रिवाज को देख करके, और या झारखंड अलग हुआ उसमें तो आदिवासी मूलवासी सभी लोग साथ थे। अगर जब तक मूलवासी साथ नहीं देते तो अलग नहीं होता। हम लोग 12 सांसद थे वहाँ उस समय, 12 सांसद में 2 मंत्री थे। हम लोग सभी ने लिख के दिया कि अगर झारखंड अलग नहीं होगा, जब इसका बिल को कहा कि बाद में झारखंड को लाएंगे, तो हम लोग सोचा कि चूँकि बिहार के दबाव में बिल को फिर पेंडिंग कर देंगे, तो हम लोग 12 सांसद रिजाइन लिख के दिए कि अगर आप बिल साथ नहीं लाइएगा और एक साथ अलग नहीं किएगा छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के साथ, तो हम लोग का इस्तीफा आप ले लीजिए। जदोजहद के बाद ये अलग हुआ है। शिबू सोरेन आज नहीं है, वो कहते थे चौधरी भैया आप ही पर हमको विश्वास है, आप आगे रहिए और कैसे वो करवाइए। हम कही गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, हम गर्दन आगे परिणाम जो हो। तो ये सब करने के बाद ये अलग हुआ है। और इसके पहले तो आंदोलन में बहुत लोग कुर्बानी भी दिया, सब किया आंदोलन किया, मगर अलग अटल जी के समय में। और अटल जी ने चूँकि यहाँ मोराबादी में घोषणा किया था कि आप हमको सांसद दो, हम झारखंड राज्य अलग करेंगे। 12 सांसद यहाँ 14 में 12 गया। तो हम लोग कहे कि भाई आपने घोषणा किया था तो होना चाहिए, नहीं होगा तो हम लोग रिजाइन करते हैं। रिजाइन लिख के हम लोग दिए थे, 12 है MP। तो ये तो उसकी बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करें मांग कहाँ फंस रहा है, जो मांग है लंबे वक्त से किया जा रहा है, तो फंस कहाँ रहा है, केंद्र क्यों नहीं। जिस तरह से आपने बताया, जब अर्जुन मुंडा जनजातीय विभाग के मंत्री थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो जाति थे उन्हें ST में शामिल किया था। ये वाला जो मामला है कुर्मी वाला, वो कहाँ फंस रहा है। देखिए तो अभी तो केंद्र के ही पाले है, केंद्र के पाले है और निर्णय उन्हीं को लेना है। ये सब आरक्षण वाला काम तो सब केंद्र ही करता है, तो केंद्र को करना है। और हम मांग कर रहे हैं तो सबको अपना लोकतंत्र में अपना अधिकार का मांग करने का है। सभी वर्ग के लोग अपना हित के लिए मांगते हैं, तो कहाँ कौन विरोध करता है। और कुर्मी जब मांग रहे हैं तो विरोध करना ही तो गलत है ना। अरे करना नहीं करना सरकार को है, केंद्र सरकार इसको देखेगी। अब बीच में विरोध करना तो आपस में जो भी संबंध है वो संबंध बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मांग अपना कुर्मियों का है, वर्षों से होता रहा है, और इसलिए किसी को विरोध करना उचित नहीं है। 20 तारीख को जो है आदिवासी समाज भी सड़क पर उतरेगी, आंदोलन उन्हें भी करना है, राजभवन का घेराव करने की बात कही जा रही है।
आप जो आंदोलन चल रहा है कुर्मियों का उसके विरोध में? अब उनका मन में क्या है विचार है तो उसको क्या वो करना चाहते हैं विरोध तो करें, उनसे क्या, हम अपना काम करेंगे। अगर वो करते हैं विरोध तो करें, अपना कुर्मी जो जाति है वो अपना घोषणा के अनुसार अपना काम करेंगे। मगर ये उचित नहीं है किसी का मांग पर, कल तो आप भी कुछ मांगिएगा तो इधर से विरोध करेगा, तो इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में मिलना नहीं मिलना एक अलग चीज़ है, मगर अपनी बात को रखना और अपनी बात कहना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, इसमें विरोध का क्या सवाल है। आप जाएंगे आंदोलन में, रेल रोकने आप भी जाएंगे? क्योंकि एक लिस्ट जारी किया गया है, कहा गया है कि जो भी सांसद है, पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है या पूर्व जो भी नेता रहे हैं, अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो बाइकआउट करेंगे। नहीं छोड़िए, ये सब तो ठीक है, वो अपना वो लोग बोलते हैं, मगर किसका क्या परिस्थिति होगा कि नहीं जा सकता है, उसको बाइकआउट करने से थोड़ी हो जाता है। ये सब फालतू जी, सबको आह्वान करें, जिनको जाना आ जाएगा। तो समर्थन है आपका? समर्थन तो वही है, तब पहले कि शुरू से तो हम लोग कर रहे हैं, ये तो कल लिए हैं पैदा, सब शुरू से तो पहले ही वाले लोग न कर रहे हैं। हम लोग बोले पार्लियामेंट से लेके सड़क से पार्लियामेंट तक तो हम लोग करते रहे, और अभी भी कई सांसद हैं, विधायक हैं जो उठाते रहते हैं मामला, पीछे थोड़ी है कोई। पूरा सपोर्ट भी रहेगा जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए? हाँ, सपोर्ट तो है, विरोध थोड़ी। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है, तो राज्य सरकार के साइड से भी कुछ हो सकता है क्या? राज्य सरकार भी उसको कुछ कर सकती है? राज्य सरकार का अनुशंसा करना है, जाएगा तो थ्रू राज्य सरकार ना, तो राज्य सरकार तो करना ही है। पहले अर्जुन मुंडा भेज चुके थे, अभी हेमंत जी को भेजना है। मतलब किया जा सकता है? किया जा सकता। चलिए, देखिए, तो पूर्व सांसद रामटहल चौधरी का पूर्ण समर्थन है आंदोलन को लेकर। हालांकि इन्होंने कहा कि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण हर एक व्यक्ति को जो है उस स्थान पे पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत से इस लड़ाई में रहे हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर जो है दिल्ली तक इन्होंने इसको लेकर आवाज़ उठाई है और लगातार इसको लेकर बात को रखते रहे हैं, और जो भी बातें हैं वो समाज में आती रहती है कि कुर्मी जो है वो एसटी की तरह जो है रहते हैं, संस्कृति भी मेल खाता है। ऐसे में जो दर्जा है वो मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि एक दिन बाद जो आंदोलन होना है उस आंदोलन का कितना असर देखने को मिलता है और केंद्र सरकार तक कितनी बातें पहुंचती है और केंद्र सरकार इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।